साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। आज के इस पोस्टमार्टम में ऐसे 3 लोगों का पोस्टमार्टम जो अंधविश्वास, पाखंड और अंधश्रद्धा के बिजनेस में जबरदस्त माल पीट रहे हैं। पहला नाम बागेश्वर धाम के मुखिया पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, दूसरा नाम राजेंद्र दास पांडे जी महाराज, तीसरा नाम अनिरुद्धाचार्य जी महाराज। तीनों लोगों में एक बात कॉमन है कि तीनों का ही जन्म मध्य प्रदेश में हुआ, मगर अफसोस मनुस्मृति के नियमों के हिसाब से इन तीनों लोगों को ब्रह्मा के मुख से पैदा होना चाहिए था। मगर तीनों की ही जानकारी जब आप खंगालते हैं तो इन तीनों का जन्म वैसे ही हुआ जैसे एक सामान्य मनुष्य का होता है, मतलब हमारा आपका जैसे हुआ है। आज इन तीनों की चर्चा क्यों? चर्चा की वजह है प्याज और लहसुन खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। इन तीनों ही बिचौलियों ने, मतलब आपके मिट्टी के या पत्थर के ईश्वर के बीच में, यही वो बिचौलिए हैं जो आपके मन की बात आपके ईश्वर तक पहुंचाने का ठेका लिए रहते हैं। दरअसल ये बात ईश्वर के बिचौलियों और मेरे बीच की है, इसलिए आपकी नाजुक भावनाएं आहत ना हो तो बेहतर है। परम शक्तिशाली ईश्वर के बिचौलिए हैं ये, और ये भी इतने परम शक्तिशाली हैं कि सीधे सीधे आपको रोग क्या है उसका पर्चा बना देते हैं, बिना पूछे आपका नाम बता देते हैं, दूर से देख करके आपका भविष्य बता देते हैं। इसलिए आप अपनी नाजुक भावनाएं आहत मत करिएगा। ये इतने ताकतवर हैं कि ये चाहें मुझसे नाराज हो जाएं तो दूर बैठ करके मुझे भस्म भी कर सकते हैं, श्राप भी दे सकते हैं, और ज्यादा नाराज हो जाएं तो मंत्र पढ़ करके या पानी फूंक करके मेरा सर्वनाश भी कर सकते हैं। असली मुद्दे पर आता हूं। दरअसल बागेश्वर धाम के मुखिया धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से पाखंड और अंधविश्वास में डूबे उनके एक अंधभक्त ने उनसे पूछा कि गुरुजी प्याज और लहसुन क्यों नहीं खाना चाहिए। तो पहले तो उन्होंने ऐसी रिएक्शन दी जैसे तनु वेड्स मनु फिल्म में एक फर्जी प्रोफेसर ने रिएक्शन दी थी, चूंकि उनको सवाल का जवाब पता नहीं था। तो उन्होंने कहा वेरी गुड क्वेश्चन। दोनों की रिएक्शन पहले देखिए। एनी क्वेश्चन सर? Which is the more common phenomena, bicardia or tricardia? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। प्याज और लहसुन में दोष का है, वो जमीन में उगता है, जैसे आलू उगते हैं, मूली उगता है, वैसे ही। तो हमारे जो भाव दूर करें। बहुत सुंदर। लो अब तुम माइक पकड़े रहियो भावनाई में। प्याज और लहसुन इसलिए नहीं पाई जाती, बहुत सुंदर प्रश्न है। पहले नंबर तो इन्हें ताली बजा के धन्यवाद दो। अब परम ज्ञानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का इस पर उत्तर भी सुन लीजिए। प्याज और लहसुन इसलिए नहीं पाई जाती क्योंकि प्याज और लहसुन का जन्म गंदगी से हुआ, राक्षस के मल से हुआ, इसलिए वो गंदग, उससे दुर्गंध बहुत आती है। तुमने देखा होगा खा के। मोह बसात अगर बगल में कोई खा के बैठ जाए, अलग मोह बसात। तो देवता अगर आना भी चाहें तो दुर्गंध के कारण देवता आ नहीं पाते हैं, हनुमान जी की कृपा हो नहीं पाती है, क्योंकि वो राक्षस के मल से प्रकट हुई है। इसलिए प्याज और लहसुन खाना परिचित है। धीरेन्द्र कृष्ण की रिएक्शन देख करके इतना तो तय है कि उत्तर पता नहीं था, लेकिन अंधभक्त को गुरुजी जो भी बता दें वो उसको सहज से स्वीकार कर लेता है। यह बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक और परम ज्ञानी मध्य प्रदेश से ही आते हैं, राजेंद्र दास पांडे जी महाराज। उन्होंने क्या उत्तर दिया, जरा उनका उत्तर सुन लीजिए। ब्राह्मण चला जाए तो उसका ब्रह्मतेज नष्ट हो जाता है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार प्याज की उत्पत्ति कुत्ते के अंडकोश से है और लहसुन की उत्पत्ति कुत्ते के नख से है। अब 2 परम ज्ञानियों का दिव्य ज्ञान आपस में टकराने लगा। एक कह रहा है कि राक्षस के मल, और मल का मतलब जो आप जानते हैं वही मैं जानता हूं। दूसरा कह रहा है कि कुत्ते के अंडकोश से प्याज का जन्म हुआ और कुत्ते के नख से लहसुन का जन्म हुआ। अब तीसरे परम ज्ञानी की भी एंट्री होती है, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज। अवधेशानंद गिरी जी महाराज के पुत्र हैं, परम ज्ञानी हैं। इनका भी ज्ञान सुन लीजिए। क्योंकि लहसुन प्याज का भोग भगवानों को इसलिए नहीं लगता क्योंकि जब राहु ने समुद्र मंथन का अमृत पिया तो राहु ने पिया तो भगवान ने उसका सिर काट दिया, तो उसके एक बूंद तो अंदर चली गई जिसको केतु कह दिए, पर 2 बूंद और थी जो जमीन में गिर गई, तो 1 बूंद लहसुन बन गई, 1 बूंद प्याज बन गई। मुझे लगता है कि इन तीनों में अनिरुद्धाचार्य महाराज जी ज्यादा स्मार्ट हैं। उन्होंने बीच का रास्ता अपनाया। समुद्र मंथन की कहानी तो सुनाई,
लेकिन लहसुन और प्याज को अमृत भी बता दिया। यह भी ज्ञान सुनिए। गई है तो ये अमृत औषधि है बहुत बड़ी, आयुर्वेद इसे अमृत कहता है। कोशिश करिए कि लहसुन प्याज दवाई के तौर पे तो उपयोग करिए। सर्दी आवे तो ज़रूर लहसुन बच्चों को खिलाइए। सर्दियों में आप लहसुन खाइए भूंज करके, ताकि आपके शरीर में गर्माहट बनी रहे। बच्चों को बीमारी से, सर्दी इत्यादि से बचाना है। डॉक्टर्स की अगर हम माने तो प्याज और लहसुन में एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटीवायरल तत्व होते हैं। उसमें एक तत्व पाया जाता है एलियम, जिसकी दवा सर्दी और जुकाम के काम में आती है। इसमें विटामिन सी, विटामिन B6, फास्फोरस, मैग्नीज, कैल्शियम, लोहा, प्रोटीन, थायमीन जैसे तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर में रक्त शोधक का काम करते हैं, मतलब रक्त को शुद्ध करते हैं। लहसुन वजन बढ़ने से भी रोकता है। प्याज शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकलने में मदद करता है, पाचन क्रिया को सही रखता है। डायबिटीज में इसकी दवा काम आती है। हाई ब्लड प्रेशर, त्वचा रोगों में, बाल संबंधी रोगों में लहसुन और प्याज से बनने वाली दवा ही काम आती है। तो क्या आयुर्वेद में इसके लाभ ही लाभ बताए गए हैं? ऐसा कतई नहीं है। मगर विज्ञान ये कतई नहीं कहता कि प्याज और लहसुन खाना ही नहीं चाहिए। हाँ, ये जरूर कहता है कि उसकी मात्रा सीमित होनी चाहिए। ऐसा सभी तत्वों के बारे में कहा गया है। किसी भी चीज की मात्रा शरीर में आवश्यकता से अधिक शरीर को नुकसान ही करती है। मगर भक्तों के कई ऐसे दरबार हैं जहां प्याज और लहसुन का खाना वर्जित माना जाता है। ऐसे कई दरबारों को घाटे का दरबार भी कहा जाता है। मगर ऐसे घाटे के दरबार वालों को मैंने कभी फायदे में आता नहीं देखा है। इन तीनों परम ज्ञानियों, दिव्य ज्ञानियों के शिष्य भी लाखों की संख्या में हैं। इन कथावाचकों को लाखों की संख्या में अंधभक्त बैठ करके सुनते हैं। लेकिन ये तीनों ही आपको विज्ञान से दूर रख करके आपके दिमाग में दकियानूसी, पाखंडी, अंधविश्वास से परिपूर्ण बातें ढकेलते जाते हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि उम्र आपकी ज्यादा हो गई है, भले ही इस मूर्खता में पड़े रहो, लेकिन अपने घर के बच्चों, विशेष करके बेटियों और महिलाओं को इन पाखंडी बाबाओं, मौलवियों, हकीमों, ज्योतिषाचार्यों, कथावाचकों, जादू टोना और झाड़ फूंक करने वालों से दूर रखिए। तमाम सारी खबरें ऐसी आती हैं, कहीं संतान प्राप्ति के नाम पर, कहीं अच्छे नंबर के नाम पर, कहीं नौकरी दिलाने के नाम पर। तमाम जगह से इन पाखंडियों ने बच्चियों के साथ गलत हरकतें की हैं। अपने अंधविश्वास के कारण इनका भविष्य अंधकार में मत डालिए। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।